Good morning, students. Myself Sarmanda, Standard Fourth Subject EVS 2. Students, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड द नेवी। हमने कल पढ़ा था शिवाजी महाराज ने जो भी फोर्ट्स थे उसके मैनेजमेंट किस तरह से उन्होंने किए थे। बिल्डिंग्स ऑफ फोर्ट, उन्होंने फोर्ट किस तरह से बिल्ड किए थे। और हमने और एक पढ़ा था शिवाजी महाराज प्रोटेक्ट द स्वराज विद द हेल्प ऑफ फोर्ट्स। शिवाजी महाराज स्वराज को प्रोटेक्ट करने के, स्वराज स्थापित करने के लिए उन्होंने फोर्ट को प्रोटेक्ट करना किया। लेकिन इसके बारे में, फोर्ट के बारे में कौन से बुक में लिखा हुआ था? आज्ञान पत्र और रॉयल एडिक्ट, ये बुक में फोर्ट के बारे में लिखा था। लेकिन शिवाजी महाराज ने 3 टाइप्स के फोर्ट बनाए थे। कौन से 3 टाइप्स के फोर्ट थे? फॉरेस्ट फोर्ट्स, हिल फोर्ट्स एंड सी फोर्ट्स। और सी फोर्ट्स में कौन सा फोर्ट था? जंजीरा। और वो फोर्ट बनाने के लिए कौन से एम्प्लॉय थे? हिरोजी इंदुलकर एंड अर्जोजी यादव। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आज्ञान पत्र, जो फोर्ट के बारे में लिखा हुआ वो बुक आज्ञान पत्र, वो किसने लिखा था? रामचंद्र पंत अमात्या ने। लेकिन वो बुक लिखने के लिए, आराध्य पत्र बुक लिखने के लिए रामचंद्र पंत अमात्या को किसने ऑर्डर दिया था? छत्रपति राजाराम महाराज ने। और वो कौन थे? शिवाजी महाराज के यंगर सन थे। यह हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड गन्स एंड एम्यूनेशंस। So let's start. मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स। अभी शिवाजी महाराज फोर्ट्स बनाते थे, फोर्ट्स को कैप्चर करते थे, बनाते थे। लेकिन उन फोर्ट्स के ऊपर मैनेजमेंट कैसे होता था, किस तरह से मैनेजमेंट करते थे? तो देखो, शिवाजी महाराज हैड मेड डिफाइन अरेंजमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फोर्ट। फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए शिवाजी महाराज को एक अरेंजमेंट करनी पड़ती थी। तो किस तरह से अरेंजमेंट थी? ऑन ईच फोर्ट द ऑफिसर, किलेदार, सबनीस एंड कारखानिस वेर अपॉइंटेड। हर एक फोर्ट पे ऊपर शिवाजी महाराज ने कुछ ऑफिसर को अपॉइंट किए थे, जैसे कि किलेदार, सबनीस एंड कारखानिस। शिवाजी महाराज को तो पॉसिबल नहीं होता था कि हर एक फोर्ट पे उनको नजर रखने के लिए, हर एक फोर्ट पे उन पे जाके उधर वहां की देखभाल कर सकते थे। शिवाजी महाराज को उतना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने कुछ ऑफिसर अपॉइंट किए थे ताकि वो लोग फोर्ट के ऊपर फोर्ट को अच्छे से संभाल सके। तो कौन से ऑफिसर थे? किलेदार, सबनीस एंड कारखानिस। तो किलेदार एंड सबनीस एंड कारखानिस, इसका क्या काम होता था वो देखो। द सबनीस एंड कारखानिस वर्क अंडर द किलेदार। हाँ, और सबनीस और कारखानिस ये दोनों किलेदार के अंडर काम करते थे। तो सबसे मेन हेड कौन हो गया? किलेदार। और किलेदार के अंडर काम कौन करते थे? सबनीस और कारखानिस। देयर वर्क इज शोन इन द चार्ट बिलो। देखो चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, चार्ट की उसमें दिखाया है उनके क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किलेदार यानी कि हवलदार। किलेदार का क्या काम है? टू प्रोटेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर द फोर्ट। फोर्ट को प्रोटेक्ट करने का काम और वहां का एडमिनिस्ट्रेट देखने का काम वो कौन करता था? किलेदार। सेकेंड पॉइंट क्या है? टू इशू ऑर्डर टू द सबनीस एंड कारखानिस। हाँ, कुछ ऑर्डर उनको देना रहेगा तो किलेदार सबनीस और कारखानिस को देते थे। टू फॉलो गवर्नमेंट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड लेटर। और किलेदार क्या करता? गवर्नमेंट के कुछ भी ऑर्डर्स आते थे, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आते थे, कुछ भी लेटर आते थे, वो वहां पे फॉलो करता था। कौन? किलेदार। और किलेदार के अंडर 2 ऑफिसर थे। कौन थे? सबनीस और कारखानिस। तो हम देखेंगे सबनीस का। सबनीस का क्या काम है? टू कीप अकाउंट,
रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन द फोर्ट। हाँ, फोर्ट के ऊपर जितने भी इनकम है और जितने भी एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है फोर्ट के अंदर, जो भी खर्चा हो रहा है, वो कौन देखता था? सबनिस। फोर्ट के अंदर क्या इनकम आ रहा है और क्या खर्चा हो रहा है, वो सब सबनिस देखता था। टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑन द फोर्ट एंड अराउंड इट। और जो टैक्स उनको लेना रहता था फोर्ट से, फोर्ट के ऊपर से और आजू बाजू, जो वो सब काम सबनिस के अंडर था। टू हैंडल द करस्पॉन्ड्स, और कुछ भी इश्यूज प्रॉब्लम होती थी और वो करस्पॉन्डली वो आराम से हैंडल कर सकते थे, ये काम सबनिस का था। कारखाने का क्या काम था? सप्लाई ग्रेन्स एंड गुड्स टू द पीपल लिविंग ऑन द फोर्ट। फोर्ट के ऊपर जो लोग रहते थे उनको खाना पीना देते थे। कौन? कारखानिस। टू अरेंज फॉर द एम्यूनेशंस फॉर द गन्स एंड फायर आर्म्स एट द टाइम ऑफ वॉर। अगर लड़ाई के टाइम पे जो भी आपको एनिमेशन लगती थी, गन्स, फायर आर्म्स यानी कि तोफ गोले जो भी लगता था, वो कारखानिस के अंडर रहता था। To look after and maintain the fort and the buildings on it। और फोर्ट को मेंटेन करने का काम भी कारखानिस ही करता था। तो समझ में आया आपको? शिवाजी महाराज ने 3 ऑफिसर रखे थे, किलेदार, सबनिस और कारखानिस। ये 3 ऑफिसर अपॉइंट किए थे फोर्ट के ऊपर, लेकिन उनका क्या क्या काम था वो भी यहाँ पे दिया है। शिवाजी महाराज ने हर एक को अलग अलग अपनी जिम्मेदारी दी थी। गन्स एंड एम्यूनेशंस, अभी उसके बारे में देखो। एट दैट टाइम ऑफ शिवाजी महाराज, guns, cannons of various size were used to protect the fort from the enemy। शिवाजी महाराज के टाइम पे तोफ गोले अलग अलग साइज के होते थे, वो फोर्ट को प्रोटेक्ट कर सकते। स्टूडेंट्स, आप किसी भी फोर्ट के ऊपर गए होंगे, वहां पे तोफ रखे हुए हैं और वो तोफ अलग अलग साइज के हैं ताकि फोर्ट को प्रोटेक्ट कर सके। द गन्स वेर प्लेस ऑन द बेस्टियंस एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द फोर्ट। और तोफ को वहां पे एक जगह पे वहां पे रखा हुआ है, उनपे एक जगह पे वो तोफ रखे हुए थे फोर्ट के ऊपर। सम फोर्ट्स लाइक पुरंदर एंड भीमगढ़ हैव प्रोविजन फॉर मेकिंग गन्स। और पुरंदर और भीमगढ़ ये फोर्ट के ऊपर तोफों को बनाते थे। स्टूडेंट, गन्स मीन्स व्हाट? जो अभी आप देख रहे हो गन्स, पिस्तौल, वो नहीं। गन्स, गन्स मतलब वहां के तोफ। तोफ वो बनाने का काम कौन से फोर्ट पे होता था? पुरंदर और भीमगढ़ फोर्ट के ऊपर। गन्स वर मेड फ्रॉम मेटल लाइक, गन्स किनसे बनते थे यानी कि तोफ किससे बनते थे? लाइक आयरन, ब्रास, कॉपर। ये तीन मेटल से, ये तीन मेटल से क्या होता था? गन्स बनते थे यानी कि तोप बनते थे। इन द रेनी सीजन द गन्स वेर गिवन अ वैक्स कोटिंग टू प्रिवेंट रस्टिंग। बारिश के मौसम के टाइम इन तोपों को वैक्स का कोटिंग लगाते थे ताकि वो गंजे ना। गंज पकड़ती है ना बारी, अगर पानी किसी लोखंड को अगर पानी लगता है तो वो गंज पकड़ता है ना, तो वो गंज यानी कि रस्टिंग वो ना पकड़े, इसीलिए वैक्स का कोटिंग लगाते थे ताकि वो गंज ना पकड़े। आयरन एंड स्टोन कैनन बॉल्स एंड कैंसाइस्टर शॉट्स वे फायर एट द एनिमी फ्रॉम द गन्स। और तोपों से जो भी तोफ के गोले रहते थे वो एनिमी को के ऊपर मारते थे।
ताकि वहां पे एनिमी को रुकाओ या उसको मार दिया जाए। वो काम उन लोग करते थे। वो तोफ के गोले, टू फायर द शॉट्स एंड एक्सप्लोसिव मिक्सचर वॉज यूज। और वो तोफ के गोले शॉट फायर करने के टाइम वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता था, क्योंकि उसके अंदर अलग टाइप के एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता था, इसलिए वो ब्लास्ट होते थे तोफ के गोले। ओके स्टूडेंट्स, देखा शिवाजी महाराज ने बहुत सारे फोर्ट लिए थे, लेकिन हर एक फोर्ट के ऊपर जाके देखना उनको इतना पॉसिबल नहीं था, इसलिए शिवाजी महाराज ने कुछ ऑफिसर अपॉइंट किए थे। किस तरह से मैनेजमेंट था शिवाजी महाराज का, देखा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे द नेवी, नेवी के बारे में, एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑन गोरिल्ला टैक्टिक। ये 3 पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सीजन में। सो स्टे होम, स्टे सेफ।